जो आज के युवा सत्संग नहीं करते ना, वो युवा बिगड़ गए। आजकल के लड़के ना, जैसे आप लोग कुंभ नहाने आए हो ना, ऐसे लड़के लड़कियां जाते हैं कहीं घूमने फिरने बाहर, वो कहते हमारा यही कुंभ है। मौज मस्ती करने पराई लड़की पराई पुरुष के संग घूमते, लिव इन जिसे आप लोग कहते हैं। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उन्हें काम ने डस लिया है। जो आदमी, जो लड़का लिव-इन में रह रहा है, इसे किसने डसा है? बोलो, काम वासना ने, लोभ ने नहीं, काम वासना ने। काम वासना ने ऐसा डसा कि विवाह अभी नहीं हुआ और लड़कियों के और लड़कों के संग रहने लग गए, संबंध बनाने लग गए, रिश्ते बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई। जबकि हमारे यहाँ विधान है कि बिना विवाह के पराई स्त्री पराई पुरुष का, जब तक आपका विवाह ना हो जाए, पत्नी ना जाए, पति ना जाए, तब तक आप अपने इच्छाओं को, वासनाओं को कंट्रोल रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर दूसरा है गृहस्थ, फिर तीसरा है वानप्रस्थ, फिर चौथा है सन्यास। लेकिन आजकल के लड़का लड़की शादी के पहले ही रहने लग जाते हैं, तो कौन डस रहा है इन्हें? जोर से काम वासना इस तरह आदमी पे हावी हो गई कि आदमी भूल गया कि ये छोटी 5 साल की बच्ची है कि 3 साल की बच्ची है। अंधा हो गया काम वासना ने। हाँ, लोभ ने डस लिया। पैसे लेकर माँ बाप के बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल दे रहे हैं। पैसा है माँ बाप के पास तो बच्चे सेवा करते हैं माँ बाप की, पैसा नहीं तो माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। तो लोभ ने डस लिया ना साहब। तो सुनो, आपको भी ये काम, ये क्रोध, ये लोभ डसने के लिए खड़े हैं। आप भी अपना कल्याण चाहते हो तो आप भी और अपने बच्चों को भी सत्संग से जोड़ दो। मैं गारंटी लेता हूं कि आप रोज सत्संग करेंगे, भले 1 घड़ी, आधे घड़ी, आधे की पुनियाद, 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, आधे घड़ी मतलब 12, आधे की बुनियाद मतलब 6 मिनट। 6 मिनट भी सत्संग कर लोगे आप, संतों की वाणियां सुन लोगे आप, तो मुझे विश्वास है कि जैसे जरा सी देर में नेवला बूटी खा के आ जाता है और उसके अंदर का जहर समाप्त हो जाता है, उस बूटी से उसी प्रकार आप जब सत्संग करते हो ना, तो आपके भीतर जो काम क्रोध का जहर है वो समाप्त हो जाता है और आप सत्संग से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। ये जो गंगा मैया है ना, ये भी पाप धुलती हैं, ये भी गंगा मैया है, ये भी एक गंगा है। और सत्संग करना भी क्या है? वो भागीरथी गंगा है, ये भागवती गंगा है। वो भागीरथी गंगा है और ये कौन सी गंगा है? भागवती। इसलिए भागीरथी गंगा में स्नान करना है, पर भागवती गंगा मतलब सत्संग की गंगा में। किस गंगा में? सत्संग की गंगा में डुबकी लगाओगे तो तुम्हारे भीतर जितना भी जहर है, काम का जहर, क्रोध का जहर, लोभ का जहर, बुराइयों का जहर, वो जहर इस सत्संग के जल से साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। सारा पाप ताप संताप समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति पापात्मा से पुण्यात्मा हो जाए। इसलिए कहते हैं ना, भागवत सुनो, सत्संग करो, तभी ना पापात्मा से पुण्यात्मा होएगा। अच्छा ये बताओ, शरीर में रोग फैल चुका है तो क्या करना पड़ेगा? परहेज करते हुए जो डॉक्टर वैद्य जी औषधि दें, नियमित रूप से औषधि लेते रहिएगा, परहेज करते रहिएगा। एक दिन आपके शरीर में फैला हुआ रोग कंट्रोल होगा कि नहीं? अच्छा, रोग कंट्रोल होता है कि नहीं? यदि इलाज ना किया जाए तो मार डालता है रोग, लेकिन दवाई समय पर कर ली जाए तो कंट्रोल भी तो होता है। उसी तरह काम वासना एक रोग है, क्रोध एक रोग है, लोभ एक रोग है। ये आप पर हावी तब हो जाते हैं जब ये तो बीमारी तो हावी हो रही है, पर आपने कोई उपचार नहीं किया। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? उपचार नहीं किया।
सत्संग करते रहिएगा, गारंटी लेता हूं काम वासना कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती। सत्संग करते रहिएगा, क्रोध कभी तुम पर हावी नहीं हो सकता। सत्संग करते रहिएगा, लोभ कभी हावी नहीं होगा। लोभ तब हावी होता है जब आप सत्संग नहीं करते। ये समाज बिगड़ कौन लोग रहे हैं? जो सत्संग करने वाले हैं, जो संतों से जुड़े हैं, जो सत्संग कर, वो लोग नहीं बिगड़ रहे हैं। जो सत्संग से नहीं जुड़े वो लोग बिगड़ रहे हैं। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान? हाँ। वो तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे भगवान? अब बताओ, आपने कोई दवाई ही नहीं कराई, अब आपको रोग हो गया तो दवाई करानी चाहिए ना। डॉक्टर डांटता है कि नहीं? क्यों नहीं समय से आए दवाई कराने? ये रोग इतना फैल गया, तुम्हारी जान बचाना मुश्किल है। तो जान बच जाती ना, तुम समय से आ जाते। ये तुम्हारे बच्चे बच जाते, तुम समय से इन्हें सत्संग से जोड़ देते, तो सत्संग से जोड़ देते, संतों से जोड़ देते।